Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 9 लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्रायंगल्स का अलग अलग तरीके से एरिया निकलता है, ठीक है। आज उसी के मैं बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, पूरे के पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूं। इसीलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सेशंस होगी आज की, जो पढ़ाया जाएगा आज, सीधे आपको दिमाग में छप जाएगा और एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमको लगे ये अब ताकि लगे कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ें और बहुत अच्छा तरीके से नॉलेज प्राप्त करें। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं और बारीकी से समझना है, एक भी चीज़ एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। क्लियर है ना? तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, छोटा से छोटा लेकर बेसिक्स के साथ मैं चल रहा हूं, ठीक है। और आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछेंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले बात करता हूं राइट एंगल का। क्यों? क्योंकि उसमें बेस एंड हाइट आता है। चलिए, नंबर 1 में राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए, राइट एंगल में कहने का मतलब वो एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये ए बी सी यानी कि बी 90 डिग्री का हो गया। इसको हम नीचे वालों को जनरली बेस मानते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम मानते हैं बेस। अच्छा, ये हाइट हो गया। चलिए, इसको हम हाइट कहते हैं। हाइट को h द्वारा इंडिकेट करेंगे और बेस को b द्वारा, और हिंदी में कहते हैं आधार, और ऊंचाई इसको, ठीक है। अब कहने का मतलब होता है कि हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए, एरिया कैसे निकलता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब है कि ऐसे लिख सकते हैं, बेस को b से इंडिकेट करते हैं। चलिए, हाइट को h से इंडिकेट करते हैं। चलिए, ये हमारा एरिया निकल गया। क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर एरिया दिया रहे, h दिया रहे, तो b कैसे निकलेगा। तो देखिए, बेस निकालना रहेगा तो 2 इंटू एरिया बाई h कर देंगे, ठीक है। ये कब करेंगे? जब एरिया दिया रहेगा तब। कब? जब a दिया रहेगा गिवन और h गिवन, ठीक है, दिया रहेगा तब। दूसरी चीज है, हाइट निकालनी है। हाइट कब निकलेगा? जब बेस दिया हुआ रहेगा और एरिया दिया हुआ रहेगा तब। यहां से पूरा क्लियर समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक चीज इसमें कब निकलेगा? जब एरिया दिया हुआ रहेगा और बी दिया हुआ रहेगा तो हम हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या रहेगा? गिवन, और ये भी गिवन, मतलब दिया रहेगा तो एरिया निकाल लेंगे। चलिए, ये समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। अब मैं बात करने वाला हूं
एक क्वेश्चंस मैं देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। तो देखिए क्वेश्चंस मान लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चंस है, यहां पर क्वेश्चंस है, आपका बेस दिया रहेगा और इसमें हाइट दिया रहेगा। बेस को हिंदी में कहते हैं आधार और हाइट को ऊंचाई, और बेस को बी से इंडिकेट करते हैं और हाइट को ए से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। देखिए 4, 6 बी में, 8, 9 सी में, 10, 15 डी में, 14, 16 ई में, 10, 8 एफ में, 15, 20, ठीक है, जी में, 18, 30, बस जी एक सॉल्व कर देता हूं, एक सॉल्व कर रहा हूं। देखिए ए का सॉल्यूशंस कैसे सॉल्व होगा। पहले तो हमारा बेस दिया हुआ है, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, बेस ये 4 हो गया ना, और हाइट दिया है 6, दिया हुआ है हाइट 6, यानी कि हम नामकरण कर देंगे। अगर देना चाहते हो तो नामकरण, क्योंकि हाँ मेंसुरेशन आप जब भी बनाए फिगर जरूरी है, ठीक है, इसीलिए ऐसा फिगर बना दीजिए ए बी सी। तो देखिए ये हाइट हो गया, अगर फिगर बनाते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, फिगर से इंडिकेट्स हो जाता है कि आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, पता चल जाता है। क्लियर है। अब यहां पर या लिखना चाहते हो तो लिखिए गिव बेस, यानी कि 4 और हाइट दिया हुआ है 6, तो एरिया निकलेगा। एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट करते हैं। देखिए 2 और एक चीज 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, कट गया ना। देखिए 2 2 कितना हुआ, 6 इंटू 2। हाँ एक चीज जो भी दिया है किस में दिया है, मीटर में, ये टोटल मीटर, बेस मीटर में, हाइट मीटर में, तो इसका यूनिट जरूरी है, यूनिट आप लोग जरूर लिखिएगा। देखिए तो यहां पर एरिया बराबर कितना आ गया, 6 दूना 12, यानी कि 12 मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब मैं बताने वाला हूं कि देखिए जब एरिया दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, बेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब एक चीज देखिए, ऐसा क्वेश्चन है, एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज है इसमें आपको यूनिट के बारे में ध्यान देना होगा। देखिए ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, मिलीमीटर स्क्वायर है मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, ओ यहां मिस्टेक है, डेसीमीटर स्क्वायर, तो ये डेसीमीटर है, 500 मीटर स्क्वायर है, 50 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, देखिए क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है इन सब चीजों में, इसमें निकालना है हाइट, बेस बोले तो आधार, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं, हमको यही तो निकालना है। लिख दिया बेस, आधार, बेस, फाइंड आउट करना है। अब कहने का मतलब है कि देखिए सॉल्यूशन कर देते हैं कुछ क्वेश्चंस का। देखिए सॉल्यूशंस कैसे होगा, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे कैसे होगा, यानी कि 2 का ए करने जा रहे हैं।
तो गिवन लगा दीजिए, गिवन फिगर भी बना सकते हैं। चलिए फिगर बना दीजिए, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए नामकरण कर देते हैं। ओके, नामकरण करना जरूरी है ना जी। नाम दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज, एरिया को ए लिखते हैं 100 मीटर स्क्वायर। ओके, हाइट दिया हुआ है, यानी कि ये एच ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर। चलिए यहीं पर लिख देते हैं 5 मीटर दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, बेस, यानी कि ये नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है। चलिए बेस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया बाई हाइट। कितना है 2 इंटू एरिया 100 और हाइट हाउ मच 5, तो कर दिए 5 दूना 10, यानी कि 20 दूना 40, यानी कि 40। यूनिट लिखना भूलिएगा नहीं, 40 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है तो मीटर इसका बेस हो जाएगा। यानी कि अब हमारा आ चुका है इसका आंसर कितना 40 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, देखिए ई का बात करते हैं। चलिए ई में क्या दिया हुआ है, देखिए ABC, आपको जो मन करे जो नाम दे दीजिए। PQR भी दे सकते हैं, RAV भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ही नाम है RAV, एक और रहता ना तो I भी हो जाता। चलिए तो E 160 डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन एरिया 160 dm स्क्वायर। चलिए 160 dm स्क्वायर, और हाइट दिया है 10 डेसीमीटर, H 10 डेसीमीटर। अच्छा, तो एरिया निकलेगा, बेस निकालना है तो बेस कैसे निकलेगा, बेस यानी कि यह नहीं दिया हुआ है, तब बेस इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाई हाइट। 2 एरिया 160 और 10 कट गया 0 यानी कि बी आ गया 32 डेसीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिट लिखना भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखिए अब क्या है, एरिया दिया है और बेस दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, देखिए हाइट निकालना है, h बराबर क्वेश्चन मार्क से, कहने का मतलब ऊंचाई निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 का a, अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस, देखिए यहां पर ऐसे, चलिए नाम दे देते हैं। और ये दिया हुआ है बेस दिया हुआ है कितना 5 मीटर, और हाइट एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, देखिए एरिया 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब पूरा डिटेक्ट कर दिया तो हमको हाइट निकालना है, तो हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए गिवन, यानी कि हिंदी वाले लोग भी ध्यान दें, दिया गया है, ये हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। अब एक चीज देखिए, ये CBSE ICSE BSE भी टोटल यानी कि जितने भी बोर्ड हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दिया गया है A 100 मीटर स्क्वायर, B 5 मीटर। अगर यहां पर लिख दे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं। और H बराबर क्या होता है 2 इंटू A बाई B। हमको H तो नहीं दिया है ना, देखिए H क्वेश्चन मार्क्स है, नहीं दिया है। तो चलिए 2 A 100
और बेस कितना है 5 पास, यानी कि हाइट आ गया आपका 40 मीटर। चलिए आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसका एफ का। एफ में क्या लिखा हुआ है, गिवन ए और बेस 50 मीटर, तो फोटो बना सकते हैं ए बी सी, यानी कि एरिया दे दिया है 500, बेस दे दिया है 50 मीटर, तो हमको हाइट नहीं दिया है, हाइट निकालना है। चलिए हाइट बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया बाई बेस। अब देखिए 2 दे दिया हमने, ए 500 बी 50 कट गया, ठीक है। तो हाइट कितना आ गया 20 मीटर। तो आप लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर है ना, ठीक है। हमने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है ये, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी तो चेंज कर सकता है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि यहां पर ऐसा दिया गया है, देखिए ऐसा फिगर दिया है, ऐसा, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस। अच्छा, ये इसको कहा जाता है बेस और इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब होता है हिंदी में लंब कहा जाता है, और हाइपोटेनस को कर्ण और इसको आधार, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि अगर बेस दिया रहेगा, अगर हाइपोटेनस दिया रहेगा, कहेगा एरिया निकालने के लिए, तो आप तो फंस सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए ये तो नाम पता हो गया, और ये हमने 90 डिग्री लिया है, यानी कि 90 डिग्री ले लिया है, ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, इस तरीके से करके, इस तरीके से, क्लियर है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ दिया, ऐसे नाम दे देता हूं, और ये दे दिया 8 है, और ये दिया 6 है, और किस में है, मीटर में है, मीटर में दे दिया। अब बोलेगा ना कि फाइंड एरिया, चलिए ओ ये 10 मीटर है, और कहेगा कि फाइंड एरिया, तो इसमें तो फंसने के चांसेस है, क्योंकि हाइट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसको बेस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं, ठीक है, इसको हाइट कहते हैं, ठीक है। और ये ही नहीं दिया है, तो एरिया कैसे निकलेगा। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, तो ऐसे केस में पाइथागोरस थ्योरम का क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जरा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, देखिए यहां पर ये है, इस तरीके से हमने लिख दिया ए बी सी। थोड़ा सा बार बार नाम लिख रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा होगा कि सर एक के नाम लिख रहे हैं, एक के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आज अभी एकदम इसका नामकरण चेंज कर देना, पी रखिए, क्यू रखिए और आर रखिए, नाम चेंज कर दिए ना, क्लियर। अब खुश। अब देखिए इसको हम बेस कहते हैं, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। चलिए पी से इंडिकेट कर दिए परपेंडिकुलर, यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां पर इसको पी कहा जाता है, परपेंडिकुलर को बेस, और हाइपोटेनस को यहां पर मैं लिख देता हूं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को यहां पर एच कह देते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं
तब ऐसा करते हैं। अब परपेंडिकुलर से ये क्लियर है ना, पी बी और एच आ गया। चलिए फिलहाल के लिए इसको हम ऐसे करते हैं, देखिए इसका स्क्वायर जो होता है ना, किसका, हाइपोटेनस का, यानी कि देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, पी आर का स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि सबसे लंबा भुजा है, सबसे लंबा। अब देख लीजिए सबसे लंबा लगेगा, पी आर सबसे लंबा है, और ये हमारा है बेस, क्योंकि इसी पे है स्थित, इसीलिए हम इसको कहते हैं बेस, कभी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। और इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री पे है, इसको परपेंडिकुलर करें। चलिए पी आर स्क्वायर यहां पर लिख देता हूं, पी आर का स्क्वायर, और इसको जोड़ देते हैं तो निकल जाता है पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, हो गया ना। अब इसमें ये एक समझिए कि मदर फॉर्मूला है, इससे ही फॉर्मूला से बनता है। जब पी क्यू निकालना है, ठीक है, पी क्यू यानी कि कहने का मतलब होता है पी आर हमारा एच है, देखिए, और पी क्यू हमारा पी है परपेंडिकुलर, और क्यू आर हमारा बी है। तो ये तो जब हमको निकालना रहेगा पी मतलब एक तरीके से क्या हो गया, हाइट, ध्यान दीजिएगा, पी एक तरीके से हो गया हाइट, तो पी निकालना रहेगा तो पी बराबर रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक देखिए जब हमको निकालना रहेगा बेस बोले तो हमारा हो गया आधार, और जब ये निकालना रहेगा ना तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसी का हम अप्लाई करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, हाइट निकालना है। चलिए हाइट बराबर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और हमने इसको घटा लिया, कितना आया, 36 आया ना। और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का ना, 6 हमारा आंसर आ गया, 6, ठीक है। 6 ये किस में आया, मीटर में है, तो ये भी हमारा मीटर में आ गया। अब एरिया निकालना है, तो देखिए अब एरिया निकालना था, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब निकल गया हमारा 2, अब बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 6 आ गया है। चलिए 2 4 24 मीटर स्क्वायर, अब एरिया आ गया। तो इस तरीके से आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये साइड देगा, हाइपोटेनस दे देगा, और ये बेस दे देगा, हाइट निकालना कंपलसरी होगा। कभी कभी क्या होगा ना कि हाइट दे देगा, बेस ही नहीं देगा, तो कैसे करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम इसको बेस निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग का अपने से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए इसका इधर 90 डिग्री लिए है, इस तरीके से करके फोटो फिगर ऐसा बना है, इधर फिगर ऐसा बना है, तो इसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट में देखना चाहता हूं कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप ही लोग को तो सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने बेस्ट कॉन्सेप्ट दे दिया है, और इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। अब इक्वी मतलब होता है इक्वल, और लेटरल मतलब होता है साइड, ठीक है। और इक्यू मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, यानी कि सम मतलब बराबर, और बाहु मतलब भुजा, ठीक है। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। अब इसमें देखना है क्या, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स किसको कहते हैं, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं, ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। देखिए हमने ये ड्रॉ किया, इससे इंडिकेट होता है कि ऑल साइड्स इक्वल है। और जब ऑल साइड्स इक्वल होता है तो याद रहे ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू बी सी बराबर
सी ए। तो देखिए जब बराबर है तो एक वैल्यूज को मान लेते हैं। चलिए वैल्यूज क्या माने यहां पर, ए ले लिए। ये क्या है, ए लेंथ ऑफ साइड है। क्लियर है, ए कोई पूछेगा कि क्या है तो ए लेंथ ऑफ साइड है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है तो हमने इसको ए मान लिया है। क्लियर है, कहने का मतलब है इसको अब मैं लिख सकता हूं ए। देखिए यहां से यहां क्या है, ए। चलिए ये बेस हो गया क्योंकि नीचे है तो बेस है और इसी पे तो है स्थिर, तो इसको क्या कहेंगे, बेस। अब एक चीज देखिए, चलिए ये भी ए हो गया पूरा का लंबाई, ये भी पूरा लंबाई ए हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका हमको एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हम क्या करेंगे कि जब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यानी कि लंब डालते हैं तो यहां पर डी यानी कि ये a/2 हो जाता है और ये a/2 हो जाता है और यहां पर एंगल बढ़ जाता है, ये 30 और ये 30 हो जाता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि हमें ये निकालनी है क्योंकि ये हमारा अब हाइट हो गया। देखिए अब या AD हमारा क्या हो गया, ए और D ये हमारा हाइट हो गया। जब हाइट निकल गया तो हमारे पास बेस है A, ठीक है, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, यानी कि हमारा जो टारगेट है हमको जो पाना है हाइट पाना है। चलिए यानी कि इसको h कर देते हैं, h हमको निकालना है। तो देखिए h निकालना है तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां पर ऐसे हो गया फिगर, तो ऐसे बन गया, ऐसे ये अब हाइपोटेनस के काम किया और ये हो गया a/2 और ये हो गया a। तो कहने का मतलब होता है हम ADC में आ गए, ये इसको कट करके अलग रख लिए। अब जो देखते हैं h निकालना है हमको, हाइट निकालना है। तो देखिए h बराबर जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से बताया है कि a स्क्वायर और इसका बेस का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 4/1 इस तरीके से लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 4। अब मैं इसको लिख सकता हूं 3a स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर रूट अंडर 4। ये पूरा क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इधर देखिए h बराबर हमारा क्या निकला, देखिए a स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा और 4 है तो 2 निकल जाएगा बाहर। चलिए 2, यहां पर क्या बचा √3। चलिए अब हम ए हाइट निकल गया ना, हाइट निकल गया यानी कि ये निकल चुका है। अब कितना है देखिए a/2 √3 और बेस हमारा पूरा का पूरा लेंगे, बेस ये नहीं लेना है बेस क्योंकि यहां तक ना बेस है, इसको तो हम इसको परपेंडिकुलर डाल करके इसका हाइट निकालने का प्रोसीजर किए हैं। अब एक चीज देखे हैं, एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बेस कितना है, देखिए ये a लिख दिया, हाइट कितनी है यहां आ चुका है, देखिए यहां हाइट आ चुका है तो हाइट कितना है a/2 √3 यानी कि कितना आ गया √3 और 2 2 4 a स्क्वायर यानी कि एरिया बराबर इतना आ गया। अब कहने का मतलब होता है कि देखिए ए क्या है, यहां पर लेंथ ऑफ साइड है, ये हमारा लेंथ ऑफ साइड याद रहे, यानी कि भुजा की लंबाई है, क्या है भुजा की लंबाई है ए, और इस प्रकार एरिया हमारा निकल गया। अब एक चीज यहां पर क्या खासियत है, देखिए एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं, पेरीमीटर के बारे में बात करूंगा, पेरीमीटर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो एरिया, अब एरिया जब a निकालना रहेगा तो देखिए 4a/√3 क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। जब एरिया दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर हमको निकालना रहेगा, ठीक, तो हमारा इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा और इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका साइड का लेंथ निकल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आप लोग इसको
स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, कि पेरीमीटर क्या होता है। तो देखिए यहीं पर मैं बता रहा हूं, पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर पी, और इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप। परि मतलब चारों ओर, परि प्लस माप, तो परि मतलब चारों ओर। तो इसके चारों ओर कौन सा हो गया, ये चारों ओर हो गया ना। 3 साइड्स है, लेकिन यहां से ऐसे घुमा, ऐसे आया, तो एक तरीके से ऐसे चारों ओर हुआ, ठीक है। इसीलिए P, तो P बराबर क्या आता है, देखिए P बराबर चारों ओर का माप, AB BC CA, यानी कि AB BC CA। तो यहां क्या लिख देंगे, P A P बराबर 3A, यहां है ना। तो इस तरीके से पेरीमीटर हमारा निकल जाता है। चलिए आप लोग तुरंत झट से एकदम खट से इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पूरा हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरीके से हमको सॉल्यूशन करना है। क्लियर है ना। चलिए देखिए, इसमें मैंने दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में, यह हमने साइड दे दिया है, साइड का लेंथ है। एरिया कैसे निकलेगा, देखिए पहले का बता दे रहा हूं। एरिया यानी कि पहले तो दिया गया है गिवन A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है √3 बाई साइड का लेंथ का स्क्वायर। चलिए √3 बाई 4 10 का स्क्वायर दे दिए, ठीक है। पूरा क्लियर विजिबल है ना, सबको नजर आ रही है ना, ओके। √3 बाई 4 इंटू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। तो 10 इंटू 10 कर दिए, लीजिए 2 5 2 5, तो यानी कि एरिया हो गया 25√3। क्या होगा, मीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर निकालना है। चलिए बी में, ए में एक पेरीमीटर बराबर क्या होता है, लिख दिए हैं एरिया एंड पेरीमीटर। तो 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, चलिए 3 साइड का लेंथ कितना है 10, तो यानी कि P बराबर 30 सेंटीमीटर। इन सब चीजों में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, मैं बहुत बारीकी से बताया हूं, ठीक। अगर भी कहीं भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब देखिए, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुज। इसका 2 साइड्स बराबर होगा, 2 साइड्स इक्वल। देखिए ए दे दिया है। अगर न्यूमेरिकली वाइज समझना है अगर, तो यहां पर देखिए, यहां पर 10 दे दिया, यहां पर भी 10 दिया, यहां पर हो गया 12 नंबर अगर दे दिया तो 12, ठीक है। ये 10 बराबर हो गया ना, ये 12। अब क्या करते हैं कि इसको हमको हाइट निकालना है, बेस तो है दिया हुआ हाइट, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो इसका नामकरण देते हैं। और देखिए b है ना, तो ये b/2 हो गया, और ये b/2 हो गया। क्लियर है। तो अब कहने का मतलब है कि अब हम इसको हाइट निकालना है, तो चलिए हाइट निकालते हैं। हाइट AD हमारा क्या हो गया, हाइट। तो AD हाइट निकालते हैं। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम ये भी आ गया, यानी कि ADC, यानी कि यहाँ b/2 आ गया, और यहाँ आ गया ये है हमारा A हो गया। तो यही तो निकालना है हमको ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना है, तो चलिए हो गया √√3
ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 कट गया, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, h। अब मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए h, तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर यहां पर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 को बाहर निकाल देते हैं तो 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होगा। जैसे में यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 गुना 2, तो एक पेयर बन गया तो एक बाहर निकल जाता है। हाइट हमारा निकल गया। अब हमको एरिया निकालना है, अब हो गया आसान। देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक चीज करते हैं, 1/2 बेस कितना b, चलिए b दे दिया, और हाइट कितना है ये निकल के आ गया, यानी कि हमारा जो है AD निकल के आ चुका है। और ये हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 2। अब हम लिख सकते हैं b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है ना, पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि समझना आपको है। ओके, अब एक चीज देखिए, b यहां पर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा ये आंसर हो गया। ये बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए अब हमारा निकल गया। अब पेरीमीटर के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो पेरीमीटर के लिए देखिए, पेरीमीटर को देखिए, पेरीमीटर के बारे में बात करता हूं। पेरीमीटर जिसको P से इंडिकेट करता है, तो सबको जोड़ेंगे। देखिए P बराबर AB BC CA, तो AB कितना है A, BC हमारा है BC B, और CA है A। चलिए तब P बराबर 2A प्लस B पेरीमीटर। ठीक है, अब इस पे एक फार्मूला बता देता हूं, क्वेश्चंस बताता हूं। देखिए क्वेश्चंस कैसे होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब एक चीज देखिए AC को ले लेते हैं ना, AC को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर भी दे दिया है। चलिए AC को लेते हैं। देखिए 10, तो कहने का मतलब है, लीजिए यहां पर हमने दे दिया, क्या दिया है, यहां 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया है। A B C, हमको इसको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलिए यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यानी कि डालने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर B हमारा ये हो गया, और इसको हम मानते हैं क्या A, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एरिया बराबर B बाई 2, B बाई 4 है ना। चलिए B बाई 4 और रूट अंडर देखिएगा ध्यान से 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ एक चीज और आप लोग के ऊपर है, जनरली B4 बेस होता है ना, बेस को नीचे ही ले जा कीजिएगा। ठीक है, जो इक्वल साइड्स होगा ना उसको ऐसे करिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को फॉर्मूला को अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। चलिए तो B कितना है, 12/4 रूट अंडर 4a 10 का स्क्वायर माइनस B 12 का स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि ये चल गए घरे। अच्छा अब देखिए ये 4, ये हो गया 400 लिख दिया, और 144 हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको घटा लेते हैं, 6 आ गया, और ये बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, और ये बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, और ये होता है 256। किसका होता है, 16 का होता है। ठीक है, तो A बराबर 3 इंटू 16, यानी कि A बराबर 48। हाँ एक चीज, इसको मीटर में रख देते हैं, मीटर में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा एरिया निकल जाता है। अब बात करते हैं पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर में ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए इसको 10 10 12 22 22 10 32 लीजिए,
ये 32 मीटर। दम आसान है और दम क्या बोले बहुत ही आसान है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको इतना प्रॉब्लम्स दिया हूं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आप लोग को हो जाएंगे, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। इसकी साइड्स क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर इसकी साइड अलग अलग होती है, ठीक है, तभी तो कहते हैं इसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल। और इसके बारे में रोचक स्टोरी है। क्या रोचक स्टोरी है कि इसके बारे में, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल था, आराम से निकल गया। आइसोसेलेस था, आराम से निकल गया, परपेंडिकुलर डाल करके निकल गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें ऐसा है सिचुएशंस, इसमें स्केलेन है। अब देखिए ऑल साइड्स डिफरेंट है। कहने का मतलब है यहां पर कि देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए, बराबर है ही नहीं। अच्छा, जनरली ए वाले के सामने ए लेते हैं, बी के सामने बी और एंगल सी के सामने सी लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स बनाएंगे, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मानकर बना लीजिए, ए बी सी जिसको मानना है मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं इसको कि इसमें एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन और ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, और वो उनका नाम था हीरोन्स। क्लियर है। और हाँ 10 AD से लेके 75 AD के बीच वो रहे थे, और वो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकाल दिए, ठीक है। इसकी हेल्प से बहुत सारा एरिया का, ठीक है, बहुत सारे जगह का एरिया निकाल सकते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है, वो तो सब तो आसान हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि और साइड्स डिफरेंट है, फिर भी निकाल लूंगा मैं। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, उनका नाम था हीरोन्स, और फार्मूला दिया, और इस फार्मूला के बेसिस पर उस फार्मूला का नाम ही हो गया हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो इसमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। क्लियर है ना। अब एक चीज देखिए, इसमें दिया हुआ है ऑल साइड्स, तो सबसे पहले क्या निकाले वो, सबसे पहले वो निकाले पेरीमीटर। पेरीमीटर के क्या किया, आधा कर दिया। चलिए देखिए यहां पर पेरीमीटर बराबर क्या होता है, चारों तरफ का माप। चलिए ए बी सी, चारों तरफ का माप कर दिए, ए बी सी हो गया। अब इसको कहते हैं, इसको तो पेरीमीटर कहते हैं ना। अब सेमी पेरीमीटर के बारे में बता रहे हैं। देखिए सेमी पेरीमीटर यहां पर नहीं लिख रहा हूं, चलिए यहां पर इरेज करता हूं। देखिए ये क्योंकि अच्छा टॉपिक्स है, इसीलिए इसको किसी कोना में नहीं घसकाना है, हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का हिंदी होता है अर्ध परिमाप। कहने का मतलब है कि आधा, परिमाप का आधा, ठीक है। अर्ध सेमी मतलब देखिए यहां सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। आप पेरीमीटर मतलब तो पता ही है, पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर इसको देखिए एस के द्वारा इंडिकेट किए थे, वो जब बना रहे थे फॉर्मूला तो बोले कि नहीं सेमी पेरीमीटर एस से स्टार्ट होता है, इसलिए एस से हम इंडिकेट करते हैं। चलिए एस से इंडिकेट किया तो P/2 तो हम लिख सकते हैं A + B + C/2 लिख सकते हैं। अच्छा, जब S बराबर A + B + C/2 हो गया तो हमारा और काम आसान हो गया। बोले थे कि नहीं एस निकालना कंपलसरी है, जब एस निकाल दिए तो अब हमारा फॉर्मूला लगाइए जो हम देते हैं, जो हमने ड्राइव किया है। चलिए देखिए कैसे, तो लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
बाई हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए आ गया, आप देखिए जो दिए थे फॉर्मूला उनके लिए। तो ए बराबर हम निकाल सकते हैं ऐसे एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। सेमी पेरीमीटर में से सब साइड को बारी बारी से घटाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ऐसा बोले थे। चलिए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इस तरीके से अब हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसी का नाम है हीरोन्स फार्मूला। देखिए इसी को कहा जाएगा हीरोन्स फार्मूला, याद रख लीजिए, भूलने वाली बात नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, रुकिए थोड़ा सा तीर मार रहे हैं, तीर तीर, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए आप हो गया इस तरीके से। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, किस तरीके से निकाला जाता है, न्यूमेरिकल भी किस तरीके से दिया हुआ रहता है, किस तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाता है, और इसके बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। इसलिए आप लोग तैयार रहिए समझने के लिए। क्लियर है? तो चलिए हम अब इसको इरेज करता हूं। ओके, अब इसमें देखिए क्या होता है। देखिए ये प्रोसीजर है, एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है इसमें, ठीक है, सबसे पहले इसमें स्टेप 1 में फाइंड सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर निकल गया तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है फार्मूला। चलिए अप्लाई हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई करेंगे। इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप का पूछता है। चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोग को इसके बारे में पता चल जाए कि कैसे कैसे इसका एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोग को मैथमेटिक्स सॉल्विंग के जरिए मिल जाएगी। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कभी भी ए मान लेंगे, लेट ए बराबर 6, बी बराबर 8, सी बराबर 4 ले लेते हैं। तो एस बराबर सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं और जोड़ देते हैं 6 प्लस 8 प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर 4 12, 12 6 18, 18 बाई 2 कट गया 9। एस बराबर आ गया हमारा 9। अब निकालने का स्टेप 2 में एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ए बी सी बाई हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से हम निकाल देते हैं एरिया। तो चलिए ए बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए एस बराबर हाउ मच, 9 में से घटा दिए 6, फिर 9 में से घटा दिए 8, फिर 9 में से घटा दिए 4। ओके ना, पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए 9 है ना, तो 9 को हम बाहर ले लेते हैं। 9 का क्या होगा, 3 होगा। चलिए हम 3 बाहर कर दिए और 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 4 जाएगा 5। बहुत ही आसान हो गया। और यहां पर निकल गया 15, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस कर लेंगे। क्लियर है ना, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं ना, बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए आप कभी कभी प्रॉब्लम्स ना रेशियो में दे देता है, तो रेशियो को हम कैसे मानते हैं, देखिए हमारे तरीके से चलिएगा। सिंपल, कहीं भी पढ़े हो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन हमारे तरीके से अगर चलिएगा तो रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो आई विल सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और मैं ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को इजी बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। क्यों?
क्योंकि देखिए रेशियो में दिया है, तो रेशियो को पहले मैं बता चुका हूं कि ऐसे सॉल्व करेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। चलिए अब ये पेरीमीटर है 144 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बन जाएगा, घबराने की बात नहीं। हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि अगर ऐसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट है ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये जान लीजिए कि लेंथ फाइंड आउट करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए ए है, बी है, सी है। अब क्वेश्चन का है कि हाइट निकालना है किस पे, इसका बेस, इस पे हाइट निकालना है इस पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइट निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं डी, तो ये परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमारा हाइट देता है। ये दो बराबर भाग में नहीं बांटता है, ये भूल में नहीं रहेगा, ये अलग हो जाता है क्योंकि ये हम स्केलिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्केलिन के बारे में, स्केलिन में क्या होता है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं, चलिए यहां पर एडी निकालना है। अब एक चीज देखिए, यही तो हाइट है, इसके लिए बीसी के लिए हाइट कौन हो गया, ये हाइट हो गया। अब एक चीज मैं बता दूं कि अगर ऐसा कह दिया, इसी फिगर को मैं बना रहा हूं, ठीक है, ए बी सी अगर कहेगा कि इस पे हाइट निकालिए, बी से एसी पर परपेंडिकुलर डाल करके हाइट निकालना है, ठीक है। तो इस केस में जिस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमारा हो जाता है क्या, बेस हो जाता है। इस पे डालेंगे तो हमारा बेस ये हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो जाता है, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे आप। अगर कह दिया कि लॉन्गेस्ट साइड, देखिए लॉन्गेस्ट साइड कह रहा है, तो लॉन्गेस्ट साइड कहने का मतलब है, मान लेते देखिए ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये ऐसा है, ऐसा है, क्लियर है। ए बी सी ये लॉन्गेस्ट साइड है ना जी, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड मतलब सबसे लंबी भुजा, ओके। तो कहने का मतलब इस पे, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाता है, हमारा ये बेस बन जाता है, और ये जिस होता है ये हमारा हाइट बन जाता है। और इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर होनी चाहिए। जिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं जिस साइड पर, वो साइड हमारा बेस बन जाता है। देखिए यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये हमारा बेस हो गया और ये हाइट हो जाता है, और ये हाइट हो जाता है परपेंडिकुलर इस पे डाला गया है, तो ये हमारा बेस बन जाता है, क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए अब मेरा कहना क्या है कि अब रेशियो में दिया है, देखिए ये रेशियो में दिया है, तो क्या मानना है, लेट रेशियो प्रोडक्ट बी एक्स, सिंपल सा, रेशियो प्रोडक्टिव एक्स। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप लोग को लेट सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन लेट रेशियो प्रोडक्ट बी एक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपातिक गुणनखंड, ठीक है, ये ध्यान में रहे। और रेशियो प्रोडक्ट कितना है, एक्स है। तो चलिए मान लेंगे ए बराबर हो गया 3x, बी बराबर 4x और सी बराबर 5x हो गया। अब कह रहे हैं कि पेरीमीटर जोड़ना है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया है 144। चलिए पेरीमीटर कितना दिया है, 144, और हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में सब साइड को जोड़ते हैं ना, चलिए जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, देखिए a प्लस बी प्लस सी 144, और यहाँ 44 नहीं है, केवल 44 मत 144 है, तो यहाँ 3x 4x और 5x 144। अब मैं क्या करता हूं, और 3 4 7 5 12x बराबर 144 और x इक्वल टू 144/12, और ये कट गया, यानी कि अब आ गया है x बराबर 4। अब कहने का मतलब x बराबर 4 तो आ चुका है, तो कहने का मतलब a बराबर, देखिए a बराबर हमारा निकल गया 3 × 12, क्योंकि 3x है, और इसको कर दिया 36 कर दिया।
b इक्वल टू है 4x यानी कि 4 इंटू 12 यानी कि 48 हो गया। c इक्वल टू है 5x यानी कि 5 गुना यानी कि 60 हो गया। अब हमारा लेंथ निकल गया। अब सबसे लॉन्गेस्ट साइड देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड पे क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है। एरिया निकालना किसको, ऑल साइड्स आर डिफरेंट ना, यहां पर सब साइड डिफरेंट है। एरिया निकालने के हीरोन्स फार्मूला ही यूज करेंगे। चलिए यहां पर हमने निकल कर दिया 60, यहां पर कर दिया 40 और यहां पर हमने ले लिया 36। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी सी किसी को मान सकते हैं, ए बी सी ऐसे, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकाल देते हैं। एरिया कंपलसरी है क्योंकि एरिया की हेल्प से ही हम इसको एक दो तरीके से एरिया निकलता है। एक निकलता है बाय हीरोन्स फार्मूला, एक निकलता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमने क्या बोला है कि इस पे देखिए, इस पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे ना इस पे, तो हमने इसको डी ले लिया तो ये हमारा क्या बन जाता है, हाइट बन जाता है। ये हाइट बन जाता है और ये हमारा बेस बन जाता है। जिस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमारा बेस बन जाता है, ठीक है, और जहां से खींचा जाता है वो हमारा हाइट बन जाता है। और इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, चलिए इस तरीके से हमने क्या बोला है कि जिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो हमारा बेस बन जाता है और जिससे परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमारा हाइट बन जाता है। अब एक चीज है, ठीक है, को समझ में आया ना परपेंडिकुलर और बेस का। देखिए जिस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमारा बेस बन जाता है और जिससे डाला जाता है और वो हमारा हाइट बन जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए एरिया निकालना है, एरिया हीरो के सूत्र से एरिया, तो एरिया के लिए सेमी पेरीमीटर, तो देखिए पेरीमीटर तो निकल गया है ना 144, तो घबराने की बात नहीं है। एस बराबर p/2 निकाल लेते हैं। p कितना है 144 है और 2 से डिवाइड किए 72 आ गया, यानी कि एस हमारा आ गया है 72 मीटर। देखिए मीटर सेंटीमीटर में दिया, ओ चलिए सेंटीमीटर में आ गया है, ओके। चलिए अब क्लियर है। अब यहां पर हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब इसको थोड़ा सा इरेज में करता हूं, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, छाप लीजिए दम, ठीक है। और हाँ इसको मिटा दूं ना। चलिए इसमें अब मैं करने वाला हूं क्या देखिए अब निकालते हैं एरिया, क्या हीरो का क्षेत्र से एरिया बाई हीरोन्स फार्मूला। अब हो गया हीरोन्स फार्मूला, तो एरिया बराबर देखिए अब निकल गया हमारा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है ना। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट रखना है। अब एक चीज देखिए, हम इसको एस 72 माइनस 60, 72 माइनस 48 और 72 माइनस 36, ओके हो गया। अब कहने का मतलब होता है इसको देखिए 72 यानी कि 72 हमने लिख दिया, इसमें से घटाया 12 आया और इसमें से घटाया कितना 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, ओके, यानी कि यहाँ पर 36 आ गया। अब कहने का मतलब होता है अब हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कितना एरिया आएगा, ठीक है। जब इसका हम कैलकुलेशंस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 864 cm स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आप पेयर में बना लीजिएगा, पेयर में जब बनाइएगा ना तो डायरेक्ट 864 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। अब कहने का मतलब होता है इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखिए हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए पूरा हो गया है ना अच्छे से। अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि एरिया निकल गया। देखिए एरिया निकला हुआ है, एरिया कितना है, एरिया हो गया है 864 cm स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड जैसे ही कर रहा है ना, तो देखिए इधर से हाइट दे रहा है ना, इधर से ये बेस बन जाता है क्योंकि हम बेस की तरफ से देखते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा बेस बन गया और ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, तो यहां से एक इसका एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ट्रायंगल ABC 1/2। अब बेस हमारा ये हो गया ना जी, ये हमारा बेस हो गया, तो बेस इंटू हाइट, तो यानी कि 1/2। अब बेस कितना है, बेस हमारा इतना है 60 और हाइट नहीं पता है, तो चलिए नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं है, इसको 30h। अब देखते हैं ये एरिया इस तरीके से निकाले हैं और ये हीरोन से निकाले हैं, फार्मूला क्या होगा सेम 1 और इसको मान लेते हैं 2, 1 बराबर 2, इसका ये बराबर होगा, क्यों, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकाले हैं और वो हीरोन्स फार्मूला। चलिए तो 30h 864 आ गया है और h इक्वल टू आ गया है 864/30। अगर इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे और कट करके, चलिए तो इसको काटते हैं, 8 6 4 10 8 18 कट जाएगा, 3 10 3 दूना 6 3 8 24 3 8 24। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान हो गया, 2 8 8 आया ना 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए h इक्वल टू, इससे डिवाइड कर 0 के बदले 8 हो जाएगा और 1 के बदले दशमलव हो जाता है और 28 हो गया। 28 क्या होगा, ये CM में आंसर हो गया। अब देखिए हाइट भी निकल गया हमारा, ये हमारा सब आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और एक हमारा ये आंसर हो गया, क्योंकि एरिया निकालना था ना, तो एरिया भी निकल गया और हमारा हाइट भी निकल गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको आप लोग छाप लीजिए। ठीक, तो चलिए बहुत कुछ हो गया और अक्सर मेरा आदत है कि एट द एंड ऑफ सेशंस टॉपिक मैं क्वेश्चंस दे देता हूं, तो वो तो आदत जाने वाली है नहीं, क्वेश्चन तो मैं दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको सक्सेस पानी है, सक्सेस पाना है तो झेलना तो पड़ेगा ही, तपना तो पड़ेगा ही। अब एक चीज, फाइंड एरिया निकालना है। देखिए हाइट इतना है, बेस इतना है। चलिए यहां पर भी नामकरण कर देता हूं, लीजिए ABCD। अब देखिए साइड्स दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है, निकल जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देख रहे हैं, एरिया निकालना है, आप सब चीज बता दिए, निकल जाएगा। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकल जाएगा। आइसोसेलेस है यानी कि ये साइड्स क्या है, यहां पर बराबर है। ठीक है, बराबर है, पेरीमीटर निकालना है। तो डेट मीन्स ये आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर दूं। ठीक है, मेरा टारगेट रहेगा ना, मेरा कोशिश रहेगा और बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करूं, जितने भी सेशंस होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्रेस करूं और आप लोग को मैं बता सकूं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकूं। मेरा टारगेट यही है और आप लोग अच्छे से समझ सके। तो इसी के साथ मैं डे एंड करता हूं और अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, बेस्ट ऑफ लक।